क्रूस पर मरने के बाद और जी उठने से पहले 3 दिन और 3 रात यीशु मसीह कहाँ पर थे? क्या यीशु मसीह कब्र में पड़े रहे? क्या यीशु मसीह आसमान में गए या फिर जमीन के नीचे पाताल में थे? मत्ती 12 बाब और उसकी 39 और 40 आयत में लिखा है, उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस जमाना के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। लोग सोचते थे कि यूना मच्छ के पेट में जिंदा था और उसके पेट में ही यूना ने दुआ की थी। अगर आप बड़े ध्यान से बाइबल को पढ़े तो यूना को समुद्र में फेंक दिया जाता है और एक मच्छ उसके जिस्म को निगल लेता है और वो मर जाता है, और मच्छ 3 दिन और 3 रात उसके जिस्म को बचा कर रखता है। इसके बारे में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है जिसका टाइटल है कि जहन्नुम कहाँ है। अगर यूना मच्छ के पेट में जिंदा होता तो यीशु मसीह ने भी जिस निशान के बारे में मत्ती 12 बाब में कहा कि जिस तरह यूना 3 रात दिन मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 दिन रात जमीन के अंदर रहेगा। यूना मर गया था और 3 दिन और 3 रात मच्छ के पेट में रहा, और यीशु मसीह भी क्रूस पर मरे और 3 दिन और 3 रात जमीन के नीचे रहे। अब सवाल यह है कि यीशु जमीन के नीचे कहाँ पर रहे? क्रूस पर मरने के बाद और जी उठने से पहले यीशु मसीह ने 3 दिन और 3 रात कहाँ पर गुजारे? इफिसियों 4 बाब और उसकी 8 से 10 आयत में लिखा है, इसी वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवाय इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में भी उतरा, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले ईमानदार और गैर ईमानदार लोग कहाँ जाते थे? लुका 16 बाब और उसकी 22-24 आयत में लिखा है, और ऐसा हुआ कि गरीब मर गया और फरिश्तों ने उसे ले जाकर अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया, और दौलतमंद भी मुआ और दफन हुआ। उसने आलमे अरवाह के दरमियान अजाब में मुब्तला होकर अपनी आंखें उठाईं और अब्राहम को दूर से देखा और उसकी गोद में लाजर को, और उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप अब्राहम, मुझ पर रहम करके लाजर को भेज के अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जुबान को तर करे, क्योंकि मैं इस आग में तड़पता हूँ। अब्राहम ने कहा, बेटा, याद करके तू अपनी जिंदगी में अच्छी चीजें ले चुका और उसी तरह लाजर बुरी चीजें, लेकिन अब वो यहाँ तसल्ली पाता है और तू तड़पता है। इन सब बातों के सिवा हमारे तुम्हारे दरमियान एक बड़ा घड़ा वाकया है, ऐसा कि जो यहाँ से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। पुराना अहदनामा इब्रानी जुबान में लिखा गया था और नया अहदनामा यूनानी जुबान में। जो लफ्ज पुराने अहदनामा में पताल के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है शियोल, जो कि लफ्ज नए अहदनामा में पताल के लिए इस्तेमाल किया गया है वो है हेडीज। ये दोनों एक ही जगह है जो जमीन के नीचे है। बाइबल बताती है कि सब लोग जो मरते हैं वो हेडीज यानी कि शियोल में जाते हैं। हेडीज में 2 जगह थी, एक वो जहां पापी लोग जाते हैं और दूसरी वो जहां ईमानदार लोग जाते हैं, और इसी जगह को बाइबल में पैराडाइज और अब्राहम की गोद भी बोला गया है। ये पैराडाइज वही जगह थी जहां पर लाजर मरने के बाद गया। अमीर शख्स ने अब्राहम की गोद में बैठा देखा था। ये वही जगह थी जहां पर मूसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, ये सब लोग जो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले खुदावंद में मरे थे, इन सब की रूहें हेडीज की इसी जगह पर मरने के बाद जाती थी, और जो लोग गुनाहगार थे वो खुदावंद के हुक्मों को मानते नहीं थे, वो सब हेडीज की दूसरी जगह पर जाते थे जहां पर अमीर शख्स था, जहां पर आग है, जहां कोई सुख नहीं, सिर्फ दुख ही दुख है। कुछ लोग सोचते हैं कि अमीर आदमी और लाजर की कहानी जो यीशु मसीह ने बताई ये एक मिसाल है। ये असल में मिसाल नहीं है, ये सिर्फ निजात के लिए यीशु मसीह ने लोगों को बताई, पर ऐसा नहीं। जब यीशु मसीह मिसाल देते थे उस मिसाल में कभी भी किसी का नाम नहीं लेते थे, जैसा कि मत्ती 13 बाब और उसकी 24 आयत में कहा है, उसने एक तमसील उनके सामने पेश करके कहा, आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। और फिर इसी तरह मत्ती 13 बाब और उसकी 44 आयत में भी खुदावंद यीशु मसीह ने जो बात कही, सुने, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खजाने की मानद है जिसे किसी इंसान ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मुंह ले लिया। इस तमसील में भी यीशु मसीह ने किसी का नाम नहीं लिया। बाइबल में 20 से ज्यादा तमासील यीशु मसीह ने लोगों को बताई और सिर्फ अमीर शख्स और लाजर का ही जिक्र किया है। ये कोई मिसाल नहीं थी, ये असल में वाकया था। ये लाजर
वो नहीं था जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिंदा किया था, बल्कि ये लाजर यीशु मसीह के आने से कहीं पहले मर गया था और मरने के बाद अब्राहम की गोद में पहुंचा। पुराने अहदनामा में सब ईमानदार जानते थे कि जब उनके लोग मरते हैं तो उनकी रूहें कहाँ जाती हैं। पैदाइश 37 बाब में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ के भाई यूसुफ को बेच देते हैं और प्लान बनाकर ये साबित करते हैं कि यूसुफ को किसी जानवर ने फाड़ खाया है। पैदाइश 37 बाब और उसकी 34 से 35 आयत में लिखा है, तब याकूब ने अपना पैराहन चाक किया और टाट अपनी कमर में लपेटा और बहुत दिनों तक अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। उसके बेटे बेटियां उसे तसल्ली देते थे, पर उसे तसल्ली ना होती थी और वो यही कहता रहा कि मैं तो मातम करता हुआ कब्र में अपने बेटे से जा मिलूंगा। सो उसका बाप उसके लिए रोता रहा। याकूब ये सोचकर बैठा था कि उसका बेटा यूसुफ मर गया है। याकूब जानता था कि मरने के बाद रूह शेओल यानी हेडीज में जाती है और हेडीज में दो जगह हैं, एक पापियों के लिए और दूसरी ईमानदारों के लिए। हम जानते हैं कि यूसुफ का किरदार कितना पाक था और ये बात उसका बाप भी जानता था, इसलिए उसे मालूम था कि यूसुफ अगर मर भी गया है तो वो शेओल की उस जगह पर है जिसे फिरदौस या पैराडाइज बोलते हैं, या फिर जिसे अब्राहम की गोद भी कहते हैं, जहाँ पर सब ईमानदार लोग जाते हैं। और यही वो जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद गए थे। पुराने अहदनामा के सब ईमानदार, सब नबी इसी जगह में थे और जब यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं तो वो इसी जगह पर शेओल यानी हेडीज में आते हैं, जहां वो सभी नबियों को मिलते हैं जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नबूवतें की थीं। जरा सोच कर देखें, जब यीशु मसीह वहां पहुंचते हैं तो यीशु मसीह को देखकर यूसाया बोला होगा, देखो ये वही है जिसके बारे में मैंने बोला था कि वो कंवारी से पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा। दाऊद उठकर बोला होगा कि ये वही है जिसके बारे में मैंने ज़बूर में कहा कि वो इसके हाथों में छेद करेंगे, इसके पैरों में छेद करेंगे। मूसा बोला होगा, ये वही पीतल का सांप था जिसे मैंने खंबे पर लटकाया था। अब्राहम बोला होगा, ये वही है, मुझे याद है कि जब मैंने इसहाक को कुर्बान करने के लिए मुराया पहाड़ पर था तब खुदावंद ने यही बर्रा मुहैया करवाया था और वहाँ पर एक और आदमी था जो कब से बोलने की कोशिश कर रहा था कि मुझे भी बोलने दो, मुझे भी कुछ कहना है, पर उसकी बारी नहीं हो रही थी। आखिरकार यीशु मसीह बोलते हैं और जो कुछ उन्होंने ज़मीन पर किया वो सब प्रचार करते हैं और जो होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि चलो अब इस लड़के को बोलने दो जो कब से बोलना चाह रहा है। और वो लड़का लंबी सांस लेता है और बोलता है कि मैं वो डाकू था जो यीशु मसीह के साथ लटकाया गया था, मेरे पास कोई उम्मीद नहीं थी, मैं शेओल की दूसरी जगह में जाने वाला था। मैंने यीशु के बारे में सुना था कि वो कैसे रोगियों को चंगा करता है, लोगों को बबरकत करता है। मैंने ये भी सुना था कि ये गुनाह मुआफ़ भी करता है। मैंने यीशु के बारे में सुना था कि कैसे वो रोगियों को चंगा करता है, लोगों को बबरकत करता है। मैंने ये भी सुना था कि ये गुनाह भी मुआफ़ करता है। और जब उन्होंने इसे मेरे साथ क्रूस पर लटकाया तो मैंने उस आखिरी घड़ी मरते वक्त दुआ की कि खुदावंद मुझे अपनी बादशाही में याद करना। और जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की तो यीशु ने मुझे बचाया और आज मैं ईमानदार लोगों के साथ फिरदौस में हूँ। यीशु मसीह ने 3 दिन और 3 रात ज़मीन के नीचे शेओल यानी हेडीज में मुनादी की और तीसरे दिन अचानक शेओल के दरवाज़ों में गड़गड़ाहट सुनाई दी और यीशु मुर्दों में से जी उठे। मुकाशवा 20 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। बाइबल बताती है कि मौत और आलम अरवाह यानी कि डेथ एंड हेडीज रूहें हैं, ये गिरे हुए आसमानी फरिश्ते हैं। तो जब शैतान ने मौत और आलम अरवाह से पूछा होगा कि तीसरे दिन यहाँ पर क्या हुआ, तो उन्होंने शैतान से कहा होगा कि पहले दिन तो वो यहीं था और दूसरे दिन भी यहीं था। हमें लगा कि यीशु मसीह मर चुका है। तब शैतान ने पूछा, तो फिर आज सुबह यहाँ क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हमने पाताल के दरवाज़ों में गड़गड़ाहट को सुना। ऐसी गरजें हमने पहले कभी नहीं सुनी कि किसी के चलने की भारी आवाज़ आ रही थी। और जब हमने पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो, और हमने एक भयानक आवाज़ सुनी जिसने कहा, मेरा नाम विक्ट्री है, मेरा नाम जय है और मैं यीशु मसीह को लेने आई हूँ। उन्होंने शैतान को बताया कि तुम यकीन नहीं करोगे कि आज सुबह क्या हुआ। वो अपनी उंगलियों पर मौत और आलम अरवाह की कुंजियों को लेकर सभी ईमानदारों को अपने साथ ले गया। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से बाइबल में तो नहीं लिखा गया, ये हम सिर्फ ख्याल ही कर सकते हैं कि उस दिन पाताल में हुआ क्या था और शैतान कैसे शर्मिंदा हुआ। पर बाइबल बताती है कि
وہ یہ کہ यीशु मसीह मरने के बाद पताल में गए, जहां उन्होंने तमाम ईमानदारों पर प्रचार किया, और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे और उन सब ईमानदार लोगों को जो शेओल में थे उन्हें अपने साथ तीसरे आसमान पर ले गए। 4000 साल तक ईमानदार लोग मरने के बाद शेओल यानी हेडीज में जाते रहे, पर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने और मुर्दों में से जी उठने के बाद अब ईमानदार लोग शेओल में नहीं जाते, अब वो तीसरे आसमान पर जाते हैं, जिसके बारे में 2 कुरिन्थियों बाब 12 और उसकी 4 आयत में लिखा है। यकायक फिरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने की नहीं और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, मेरे बगैर तुम बाप तक नहीं जा सकते। अगर आप यीशु मसीह को फॉलो नहीं करते, अगर आपने यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो फिर आप जो मर्जी कर लो, आप हेवन में कभी भी नहीं जा पाओगे। आज लोग मुक्ति पाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, दरख्तों के नीचे बैठकर बहुत दुआ करते हैं, पर मुक्ति ऐसे नहीं मिलती। आप अपनी मेहनत से मुक्ति नहीं पा सकते। बाइबल बताती है कि मुक्ति यानी निजात फ्री है, इसके लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है तो सिर्फ यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करने की। निजात आपकी मेहनत से नहीं बल्कि खुदावंद के रहम और फजल से मुमकिन है, जो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करने से ही मुमकिन है। और निजात पाने के लिए आपको किसी चर्च में भी जाने की ज़रूरत नहीं। आप जहाँ कहीं भी हैं उसी वक्त खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल कर सकते हैं। अगर आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करना चाहते हैं तो मेरे साथ ये बोलें, खुदावंद मैं ईमान रखता हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए इस ज़मीन पर आए, क्रूस पर चढ़े, मेरे लिए मरे और फिर मेरे लिए ही तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं अपनी गलतियों, गुनाहों को मानता हूँ और अपने गुनाहों से तौबा करता हूँ। यीशु मसीह आप मेरे दिल में आए, मैं आपको अपना निजात दहिंदा तस्लीम करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अगर आपने ये छोटी सी दुआ मेरे साथ की है तो आपने निजात पाई है। जी हाँ, ये इतना ही आसान है। लोग सोचते हैं कि खुदावंद बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर खुदावंद बहुत ही सरल है। आज बहुत से लोग खुदावंद बनना चाहते हैं, पर इस दुनिया का चलाने वाला खुदावंद इंसान बना है। आपके लिए, मेरे लिए आज कोई भी जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो हलाक नहीं होता बल्कि हमेशा की जिंदगी हासिल करता है। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन।